साथियों, फैजल खान और खान सर के कोचिंग संस्थान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की घटना सामने आई है। साथियों, खुशी की बात है कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन साथियों में समझना पड़ेगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही इसी संस्थान की जांच हुई, जहां पर कई सुरक्षा कमियां पाई गई। समझ रहे, सीढ़ियों को लेकर, एग्जिट गेट को लेकर, फायर बचाव सुरक्षाओं को लेकर बहुत सी कमियां पाई गई। उसके बावजूद भी निरंतर ये संस्थान चल रहा है और आज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। समझ रहे, वो तो अच्छी बात है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। समझना पड़ेगा हमें साथियों कि जो व्यक्ति स्वयं नियम तोड़ रहा है, समझ रहे, जिसके कोचिंग संस्थान में सुरक्षाएं नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, वह व्यक्ति किस प्रकार के अधिकारी बना रहा होगा और किस प्रकार के छात्र अधिकारी बन रहे होंगे साथियों की जो फीस देने के बावजूद भी अपनी सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं उन संस्थानों में सुविधाओं के लिए। किस प्रकार के अधिकारी बनेंगे साथियों? क्या ये जनता को अधिकार दिला पाएंगे? क्या अधिकार हक बचा पाएंगे जनता के, जो स्वयं के लिए नहीं आवाज उठा पाते हैं? समझना पड़ेगा हमें साथियों कि आखिर क्यों आप लोग एक दौड़ में दौड़ रहे, कोचिंग, लाइब्रेरी, जहां पर कुछ भी सुविधाएं नहीं है, बस भागे जा रहे आप लोग, भागे जा रहे, परेशान हो रहे, जान तक अपनी गंवा रहे। ना कोई रोजगार की गारंटी है, ना ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। जब सब इतना ही कुछ है, परेशानी, फीस देना, तो फिर इससे अच्छा तो आप लोग क्यों नहीं अपनी शासकीय शिक्षा प्रणाली की ओर लौट के आते हैं? इससे अच्छा है आप शासकीय विद्यालय नियमित जाएं। अगर विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज भी आप नियमित जाएं। आजकल साथियों मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे कक्षा 1-2 में पढ़ने वाले एक रफ रजिस्टर लेके दौड़ते जा रहे हैं। उनसे पूछो कहाँ जा रहे, कोचिंग जा रहे हैं, 1-2 में पढ़ रहे, क्या कोचिंग पढ़ते होंगे? उनसे पूछो भाई स्कूल नहीं जाते क्या, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती क्या? तो कहते नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। अगर साथियों ऐसी कोई बात है कि स्कूल कॉलेज में, शासकीय स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो एक अच्छे छात्र बने, एक अच्छे नागरिक बने और संगठित होकर संवैधानिक तरीके से अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। समझ रहे, और शासकीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात करें। जब इतना ही सब कुछ है तो क्यों आप परेशान हो रहे इधर से उधर? और बिल्कुल मैं वादा करता हूं साथियों आप सभी से कि जब अपनी सरकार बनेगी ना, तो शिक्षा प्रणाली में ऐसी क्रांति आएगी कि शिक्षा, हर घर में शिक्षा, हर व्यक्ति शिक्षित और जागरूक और समझदार होगा। समझ रहे, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इन सभी के लिए और भी अन्य जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, इन सभी के लिए आपको अलग से कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। शासकीय विद्यालयों में ही, साथ में ही इन्हीं सभी टेस्ट एग्जाम को निकालने की तैयारियां करवाई जाएंगी। बड़ी बड़ी शासकीय स्तर, हर एक ग्राम पंचायत, विकास खंड, समझ रहे, ग्राम पंचायत स्तर पर भी बड़ी बड़ी शासकीय लाइब्रेरी होंगी शिक्षकों के साथ, जहां पर जाके आप स्वयं पढ़ेंगे भी और जो समझ में नहीं आएगा वो आप वहां पर शिक्षक से समझ भी पाएंगे। आपको 12th के बाद कोई अलग से तैयारी करने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। आपको 9th, 10th, 11th, 12th तक ही वो पढ़ाई करवाई जाएगी। आप सीधा फिर आपको टेस्ट देना है, इंजीनियरिंग कीजिए, डॉक्टर बनिए, जो भी करना आपको। स्कूल कॉलेज में भी आपको कहीं नहीं कोई पढ़ाई के लिए भटकना, कोचिंग के लिए कि अरे हमें एसएससी की अलग से करनी, इसकी अलग से करनी, उसकी नहीं तैयारी कोई, वहीं पर विद्यालयों कॉलेजों में ही आपको तैयार किया जाएगा। शिक्षा के लिए आपको 1 रुपया कहीं पर भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे, आपके रोजगार की भी गारंटी होगी, आपकी सुरक्षा की भी गारंटी होगी। बिल्कुल साथियों, आप सभी से यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने, हमेशा मिलजुल कर रहें। जय हिंद, जय भारत।